Hi all, welcome back to my YouTube channel Sam's Classes। आज के वीडियो में हम इंटीजर चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो इसके पहले हम लोगों ने पूर्ण संख्या या इंटीजर चैप्टर में पढ़ा है कि इंटीजर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इंटीजर को कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे माइनस करते हैं या घटाते हैं, और पूर्ण संख्या कितने प्रकार के होते हैं, इंटीजर कितने टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, उन पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को हम लोग कैसे ऐड सब जोड़ या घटाते हैं या माइनस करते हैं, उन सब के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया था। आज इस वीडियो में हम पूर्ण संख्या का गुणन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर को सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी इंटीजर को, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो चाहे वो इंटीजर नेगेटिव हो, उसका मल्टीप्लिकेशन करने के पहले हम लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो अगर पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई या गुना होता है, वो हमेशा हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। और जब भी हमारा एक नेगेटिव इंटीजर से गुण होता है या मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोगों को एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। आप इन दोनों चीजों से ये समझ सकते हैं कि जब भी हम सेम साइन, मतलब दो संख्या है, अगर दोनों संख्या का साइन सेम है, पहले वाले केस में दोनों संख्या का साइन क्या था, प्लस साइन था, और दूसरे वाले केस में दोनों संख्या का साइन क्या है, माइनस साइन है। अगर दो संख्या का साइन अगर सेम हो, प्लस प्लस या माइनस माइनस, उसको जब हम इंटू करेंगे या गुणा करेंगे तो हमको ऑलवेज क्या मिलेगा, हमको ऑलवेज मिलेगा हमारा प्लस साइन। और जब भी हम दो नेगेटिव नंबर को जब भी हम दो नेगेटिव नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इस केस में प्लस एक इन नंबर, प्लस एक साइन है एक नंबर का और माइनस एक साइन है एक नंबर का। और दूसरे एग्जांपल में माइनस है पहले नंबर का साइन और प्लस है दूसरे नंबर का साइन। इस दोनों केसेस में ही ये दोनों नंबर का साइन क्या है, ये दोनों नंबर का साइन हमारा अलग अलग है। जब भी दो नंबर जिन दोनों का साइन अगर अलग अलग हो, हमको आंसर में हमेशा नेगेटिव नंबर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब है जब सेम साइन के संख्या मल्टीप्लाई होते हैं, हमको ऑलवेज क्या मिलता है, पॉजिटिव नंबर मिलता है। और जब ऑपोजिट साइन के, अलग अलग साइन के दो नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, तो हमको हमेशा मिलेगा नेगेटिव नंबर। सेम साइन आप ऐसे याद रख सकते हैं, सेम साइन पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन नेगेटिव। आप ऐसे इसको, इस चार्ट को याद रख सकते हैं, सेम साइन पॉजिटिव, ऑपोजिट साइन नेगेटिव। आप वो याद रखेंगे तो आपको ये टेबल याद रखने में आसानी होगी। चलिए इस चार्ट को देखकर समझ के हम अपना पहला एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में हमको क्या बोला है, पहले एग्जाम्पल में हमको बोला है, तो मैं अभी फिलहाल पहला वाला क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पहले एग्जाम्पल में हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है -12 is multiplied by -11 then multiplied by 10। तो सबसे पहले आपको देखना है, हम पहले दो नंबर्स का काम करेंगे, दो नंबरों को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद में फिर हम तीसरे नंबर का काम करेंगे। पहले नंबर में हमारे पास क्या अवेलेबल है, -12, दूसरे में क्या अवेलेबल है, -11। जब भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन और साइन मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर और नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। आपको ये बात का ध्यान रखना है। ठीक है, साइन और साइन मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर और नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। इस केस में 12 का साइन है माइनस और 11 का साइन है माइनस, राइट। ये दोनों साइन कौन सा साइन है, ये दोनों साइन सेम साइन है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जब भी सेम साइन होगा तो हमको हमेशा मिलेगा पॉजिटिव नंबर। आप ये एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे हमको मिला है माइनस और यहाँ पे भी हमको मिला माइनस। जब माइनस और माइनस
जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है ऑलवेज प्लस। सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो हमको ऑलवेज क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। सो जब हम -12 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन और साइन मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर और नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। सो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमको मिलेगा प्लस, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई 12 इंटू 11। जब आप 12 इंटू 11 को मल्टीप्लाई करते हैं, हाउ मच वी विल गेट, 11 टू जा 22, कैरी 2, 11 वन जा 11 और 2 13। ओके, सो हमको कितना मिला, जब हम 11 और 13 को जब हम इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमको मिलेगा 132। ठीक है, 132 के बाद में इन दोनों नंबर का हम लोगों ने काम कर लिया। अब हमारे पास में क्या बचा, अब हमारे पास में बचा 10। सो जब हम 132 को 10 से अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 10 के सामने में कोई साइन नहीं है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है, अगर किसी नंबर के सामने प्लस साइन हो या किसी नंबर के सामने कोई भी साइन ना हो, उस केस में उस नंबर को हम लोग कौन सा साइन कंसीडर करते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं उस नंबर को प्लस साइन। ओके, सो इस एग्जांपल में हमारे पास में 132 है प्लस में, इंटू प्लस में है 10, राइट। सो जब हमारे पास में प्लस साइन और प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा और नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो जब प्लस साइन और प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा तो हमको क्या मिलेगा, हमारे पास प्लस साइन और मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा, प्लस साइन। तो हमको आंसर में क्या मिलेगा, हमको आंसर में मिलेगा प्लस साइन। करेक्ट, सो वी विल गेट प्लस, एंड देन हमको क्या मल्टीप्लाई करना है, 132 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमको मिलेगा 1320। सो आप 1320 के सामने में आप प्लस लिखिए चाहे आप प्लस मत लिखिए, दोनों ही केसेस में वो क्या कंसीडर होगा, वो एक पॉजिटिव नंबर कंसीडर होगा। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। लेट्स ट्राई टू कंप्लीट द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल को बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है हम लोगों को, सेकंड क्वेश्चन में हमको बोला गया है -3 मल्टीप्लाइड बाई -6 मल्टीप्लाइड बाई -2 मल्टीप्लाइड बाई -1। सो मैंने जैसा आपको बताया, हम दो दो नंबर का काम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम -3 और -6 का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको देखना है कि पहले वाले नंबर का साइन क्या है और बाद वाले नंबर का साइन क्या है। आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। इस केस में 6 का साइन माइनस है, 3 का साइन भी माइनस है। जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमको मिलता है प्लस। इस चार्ट में देखिए, माइनस इंटू माइनस, तो हमको क्या मिला आंसर में, हमको आंसर में मिला हमारा प्लस, राइट। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 6 इंटू 3 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 18। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पहला दो नंबर का काम करा। बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, हम लोग बीच में मल्टीप्लाई का साइन दोबारा लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, -2 और -1 का काम करेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको देखना है दोनों नंबर का साइन क्या है। सो 2 का भी साइन माइनस है और 1 का भी साइन हमारा माइनस है। जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है प्लस, पॉजिटिव। सो जब 2 इंटू 1 करेंगे आप तो आपको आंसर मिलेगा 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। किसी नंबर के सामने आप प्लस लिखिए चाहे किसी नंबर के सामने आप प्लस ना लिखिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिख भी सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 18 के आगे साइन है हमारा प्लस, 2 के आगे साइन है हमारा प्लस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे दोनों नंबर्स का साइन क्या है। सो 18 का साइन है प्लस और 2 का साइन है प्लस। जब दो सेम साइन के नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो हमको ऑलवेज क्या आंसर मिलता है, हमको मिलता है प्लस। सो आप इस चार्ट में देख लीजिए, प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, सो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा प्लस। सो हमको प्लस मिला, 18 टू जा कितना होता है, 18 टू जा हमारा होता है
36। ओके, सो ये हुआ हमारा आंसर। सबसे पहले आपको चेक करना है कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने के पहले कि वो नंबर का साइन क्या है। अगर दो नंबर जिसको भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर दोनों नंबर का साइन सेम है, या तो दोनों प्लस और या तो दोनों माइनस, अगर दोनों साइन सेम है तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, आपको ऑलवेज मिलेगा प्लस। और अगर दोनों के साइन अगर अलग अलग हैं तो आपको हमेशा मिलेगा माइनस। प्लस इंटू माइनस कीजिए चाहे माइनस इंटू प्लस कीजिए, दोनों ही केस में आपको आंसर मिलेगा माइनस। ओके, सो लेट्स ट्राई तीसरा क्वेश्चन बनाने की हम कोशिश करते हैं। ओके, सो नाउ वी विल ट्राई थर्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको करना है पहले दो नंबर का हम काम करेंगे, बाद में दो नंबर का काम करेंगे। सो पहला जो नंबर है हमारे पास में इस एग्जाम्पल में वो है -20 मल्टीप्लाइड बाई -2। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि दोनों नंबर का साइन क्या है। इसका साइन है माइनस और 2 का साइन है माइनस। 20 का भी साइन माइनस, 2 का भी साइन है माइनस। दोनों ही केस में हमारा साइन क्या है, सेम साइन है। जब भी आप सेम साइन मल्टीप्लाई करेंगे हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है प्लस। ओके, 20 और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलता है 40। सो हमारा आंसर आया +40 पहले दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन वापस से यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू 7। सो आप देखिए 7 के सामने कोई साइन नहीं है। जब किसी नंबर के सामने कोई साइन अगर नहीं होता है हम उसको कंसिडर करते हैं प्लस साइन। ओके, इस केस में 5 के सामने माइनस साइन है, 7 के सामने प्लस साइन है। सो 5 का माइनस और 7 का प्लस दोनों साइन मल्टीप्लाई होंगे और दोनों फिर नंबर मल्टीप्लाई होंगे। ये दोनों साइन अलग अलग हैं। जब भी अपोजिट साइड साइन मल्टीप्लाई होते हैं हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है माइनस। एंड देन 7 5 जा कितना होता है, 7 इंटू 5 करेंगे तो हमको मिलेगा 35। ओके, सिंस ये नंबर माइनस में है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक ब्रैकेट में रख देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी नंबर अगर माइनस में आए तो आप उसको एक ब्रैकेट पर रख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जब हमारे पास दो नंबर मिला है फिर हमको क्या चेक करना है, जब दो नंबर आपके पास में है तो आपको फिर से चेक करना है कि उन दोनों नंबर का साइन क्या है। इस केस में 40 का साइन है हमारा माइनस और 35 का साइन है हमारा माइनस। सो जब अपोजिट साइन मल्टीप्लाई होते हैं हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है माइनस। अब हम क्या करेंगे, 40 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 40 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14। सो हमको आंसर आएगा -1400। ठीक है, आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। तो जब भी आपके पास में एक से ज्यादा नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हो सो आप दो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर आप सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक ही टाइम पे करेंगे तो कैलकुलेशन गलत होने का चांसेस ज्यादा है। सो आप छोटा छोटा नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है उन दोनों नंबर का साइन क्या है। फिर आपको ये चार्ट याद रखना है कि सेम साइन होगा तो आंसर हमारा प्लस होगा, ऑपोजिट साइन होगा तो हमारा आंसर माइनस होगा। ये चार्ट याद रख करके आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी, इजी होगी। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि है फोर्थ नंबर -5 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 2। इस केस में सबसे पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट का काम करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर में 7 और 2 प्लस में है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम -5 वापस से ब्रैकेट में लिख देंगे और लिखने के बाद में बगल में मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 7 और 2 ब्रैकेट के अंदर में है। 7 और 2 जब ऐड होंगे हमको मिलेंगे ब्रैकेट के अंदर में, हम वापस से एक बार लिख देंगे 9, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखिए -5 ब्रैकेट के अंदर में है, -5 के बाहर में कोई साइन नहीं है। जब भी हम -5 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हम
बाहर वाला साइन क्या है उसको पहले चेक करेंगे। सो बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है तो हम कंसीडर करेंगे, मान लेंगे कि साइन है प्लस। अंदर वाला साइन बाहर वाले साइन से जब मल्टीप्लाई होगा, सो प्लस और माइनस जो है ऑपोजिट साइन है, तो हमको आंसर आएगा -5। ओके, प्लस इंटू माइनस करने से माइनस मिलता है। आप इस चार्ट को देख सकते हैं, मल्टीप्लाई 9। सो 9 के सामने कोई साइन नहीं है तो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 9 के सामने क्या है, 9 के सामने कुछ नहीं है मतलब प्लस साइन है। 5 के सामने क्या साइन है, 5 के सामने माइनस साइन है। जब -5 और 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई होंगे, सो माइनस इंटू प्लस, साइन और साइन मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर और नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 और 5 और 9 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हमको आंसर आएगा 45। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया -45। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। सो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाते। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस ब्रैकेट में +2। सो सबसे पहले जब भी आपके पास मोर देन वन ब्रैकेट हो, एक से ज्यादा ब्रैकेट हो, इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो ब्रैकेट है। पहला ब्रैकेट है ये, दूसरा ब्रैकेट है ये। सो ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, ये वाले ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस या सेकंड ब्रैकेट, और ये वाला जो सिंपल ब्रैकेट है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम -2 को ब्रैकेट में था, -2 को वापस से हम लोग -2 को वैसे ही लिख देंगे, और हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का इंटू का साइन देंगे और कर्ली ब्रेसेस को वापस से लिख देंगे। -3 ब्रैकेट में है, जब भी -3 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 3 के सामने माइनस साइन है, और ब्रैकेट के बाहर बाय डिफॉल्ट क्या साइन पकड़ लेंगे, क्या साइन कंसीडर करेंगे, प्लस साइन है। प्लस इंटू माइनस -3। 2 के सामने प्लस साइन है, 2 के ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है। जब भी सेम साइन मल्टीप्लाई होता है हम लोगों को मिलता है आंसर प्लस। हम लोग उसके बगल में लिख देंगे +2। सेकंड ब्रैकेट हम लोग बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। वापस से -2 हमारा ब्रैकेट के अंदर में है, हम वापस से -2 अपना वापस से ब्रैकेट के अंदर एक बार वापस से लिख देंगे, और फिर हम इंटू का साइन लिखेंगे। एडिशन ऑफ इंटीजर या पूर्ण संख्या क्या ऐड कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया है। मैं पिछले वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फॉर रेफरेंस, आप वहां से पिछला वीडियो को देख सकते हैं। सो इस एग्जांपल में, इस केस में हमारे पास -3 है और फिर +2 है। जब भी दो नंबर का साइन अलग अलग हो तो हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, और फिर बड़े नंबर का जो साइन होता है वो लिख देते हैं। तो 3 में से 2 जाएगा तो हमको बचेगा 1 हम लोगों के पास में, और 3 का साइन है माइनस, हम -1 लिख देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट भी रख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट भी रख सकते हो। सो मैं यहाँ पे वापस से फर्स्ट ब्रैकेट रख रहा हूँ। इस केस में हमारे पास -2 ब्रैकेट में है, इंटू -1 ब्रैकेट में है। यहाँ पे 2 का सामने भी माइनस साइन है, 1 के सामने भी माइनस साइन है। जब सेम साइन मल्टीप्लाई होता है तो हम लोगों को मिलता है +2 इंटू 1 2। सो हमारा आंसर आया है +2। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर विजिटिंग द चैनल।